आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है पुरानी बाइक। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की ओर। हरकेश काफी हर्ष से एक पुरानी बाइक लेने का सोच रहा था, लेकिन अभी तक उसके बजट के हिसाब से उसे कोई भी बाइक नहीं मिल रही थी कि तभी एक दिन उसके दोस्त ने उसको बताया कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां से आप सेकंड हैंड बाइक और सभी सामान भी खरीद सकते हो। जिसके चलते हरकेश ने अपने फोन में कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर लिए जिससे वह पुरानी बाइक्स खरीद सके, जिनमें से एक ऐप्स का नाम OLX भी था और अक्सर वह खाली समय में उस ऐप पर बाइक ढूंढने के लिए लग जाता। काफी समय के बाद हरकेश को एक बाइक पसंद आई जो कि देखने पर अच्छी भी लग रही थी और साथ ही उसके बजट में भी थी कि तभी उसने तुरंत सेलर से फोन किया और अगले ही दिन उसके घर पर पहुंच गया। जब बाइक सेलर ने हरकेश को वह बाइक दिखाई जिसे देखने के बाद हरकेश एकदम से खुश हो गया, क्योंकि उस बाइक की कंडीशन बिल्कुल न्यू ब्रांड जैसी थी और वह सस्ते दामों में भी मिल रही थी। जिस पर हरकेश उस सेलर से पूछने भी लगा, अरे भाई, आपकी बाइक बिल्कुल नई और सही कंडीशन में है, फिर भी आप इतने सस्ते दामों में इसे क्यों बेच रहे हो? इस पर वह सेलर हरकेश को जवाब देते हुए कहला कि आपने सही सोचा, यह बाइक बिल्कुल नई है, लेकिन यह बाइक मेरे बड़े भाई की थी जिनका कुछ ही दिनों पहले निधन हो गया है। जैसे ही हम इस बाइक को देखते हैं तो हमें अपने बड़े भाई की याद आने लगती है और पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, जिसके चलते हम अब इस बाइक को बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों में बेच रहे हैं। इतना सब सुनते ही खुशी से पागल राजू ने सेलर को फुल पेमेंट कर दिया, यह सोचकर कि कहीं सेलर का इरादा ना बदल जाए और मुझे यह बाइक देने से इनकार ना कर दे। आखिर राजू को वह बाइक पसंद जो आ गई थी। राजू अब उस बाइक को लेकर अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि बाइक अचानक से खुद ही चल रही है। बार बार बाइक की स्पीड ज्यादा और कम होना यह एहसास दिला रही थी कि बाइक के अंदर कोई न कोई कमी तो जरूर है। और साथ ही राजू यह भी सोचने लगता है कि बाइक की एक बार रिपेयरिंग कराना तो अच्छा रहेगा। राजू अब अपने घर पर पहुंच गया। घर पहुंचते ही राजू बहुत ही ज्यादा खुशी से झूम रहा था और तुरंत वह फोन करते हुए अपने सभी रिश्तेदारों को बता देता है कि आखिरकार उसने बाइक ले ही ली है, वो भी बहुत ही अच्छे दामों में। जैसा कि राजू ने रात को डिसीजन लिया था कि सुबह होते ही उसे सबसे पहले बाइक की रिपेयरिंग करानी है और वह रिपेयरिंग कराने के लिए एजेंसी में पहुंच जाता है और एजेंसी में अपनी बाइक को वह खड़ा करने के बाद मालिक से उसकी रिपेयरिंग के बारे में बातें करने लगता है। और जैसे ही वह वापस आता है तो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं, क्योंकि अब उसकी बाइक वहां पर नहीं थी जहां उसने पहले उसे खड़ा किया था। लेकिन बहुत देर तक राजू ने इधर उधर पूछा तो कुछ भी पता नहीं चला और राजू को अब यह पता चल चुका था कि बाइक अब ऐसे नहीं मिलने वाली और वह तुरंत पुलिस थाने चला जाता है यह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कि आखिर उसकी बाइक चोरी हो चुकी है। वह अभी पुलिस थाने की ओर जा ही रहा था कि तभी राजू के फोन पर एक कॉल आती है। देखने पर पता चलता है कि वह उस सेलर की है जिसने राजू से वह बाइक खरीदी थी, जिस पर वह कहता है कि तुम्हारी बाइक मेरे पास है और वह यहाँ आकर उसे ले जाए। राजू उसकी बातों को सुनने के बाद दंग रह गया। वो अभी उस सेलर से यह पूछने ही वाला था कि आखिर यह बाइक तुम्हारे पास कैसे आ गई, लेकिन इससे पहले उस सेलर ने फोन काट दिया। लेकिन दूसरी तरफ राजू को इस बात की खुशी भी हो रही थी कि आखिर बाइक तो मिल ही गई है। उसी शाम काम से आने के बाद राजू अपनी बाइक लेने के लिए उस सेलर के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही राजू ने बहुत सारे सवाल कर दिए, लेकिन सेलर ने उसकी कोई भी बात का जवाब ना देते हुए केवल यह कह दिया कि हमें कुछ नहीं पता।
कि आखिर यह बाइक हमारे पास कैसे आ गई। सेलर के राजू के साथ इस तरह व्यवहार करने पर राजू को अब यह महसूस होने लगा था कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि यह सेलर मुझसे कोई न कोई बात तो जरूर छुपा रहा है। लेकिन उस समय राजू ने वहाँ से बाइक लेकर निकलना ही उचित समझा। लेकिन जब वह अपने घर की ओर लौट रहा था तो तब उसे रास्ते में ही बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। तकरीबन रात के 9:30 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा और पूरा रास्ता एकदम खाली पड़ा था और उद्धव अपनी मस्ती में बाइक को अपने घर की ओर ले जा रहा था कि तभी अचानक से उस बाइक की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो गई और वह एकदम हवा से बात करने लगी कि कुछ ही देर बाद वह बाइक एकदम से बंद हो गई। राजू ने उस समय अपने आप को किसी तरह संभाल लिया और गिरने से बचा लिया, लेकिन अब तक उसकी दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी और उसे यह बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। अब राजू उस बाइक से उतरने के बाद एक साइड सड़क के किनारे बैठ जाता है कि तभी वह बाइक अचानक से स्टार्ट हो जाती है और अब वह बाइक इतना शोर मचाने लगी कि राजू के लिए वह शोर असहनीय हो गया और उसे सुनने के बाद राजू के कानों से खून भी निकलने लगा। और तभी कुछ देर बाद वह बाइक राजू के आजू बाजू में चक्कर काटने लगती है, जिसे देखने के बाद राजू मन ही मन सोचने लगा कि इस बाइक के पीछे किसी न किसी काली शक्ति का साया जरूर है और इसीलिए वह सेलर मुझे इस बात को बताने से बिल्कुल ही इनकार कर रहा था। लेकिन किसी न किसी तरह राजू उस रात वहां से निकल गया और अगले ही दिन वह सेलर के वहां पहुंच गया, जहां पहुंचने के बाद वह सेलर से पूछने लगा कि आखिर यह बला तुमने मेरे गले डाल ही दी और अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा कि आखिर इस बाइक के पीछे आखिर मसला क्या है, वरना यह बाइक मेरी जान जरूर ले लेगी। जिस पर वह सेलर ना चाहते हुए भी बताने लगता है कि उसके बड़े भाई को यह बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद थी। वो इस बाइक से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती भी किया करता था। और ऐसे ही एक रात वो ज्यादा नशा करने के कारण एक ट्रक के नीचे आ गया, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद इस बाइक को हम किसी को भी सेल करते तो यह बाइक किसी न किसी तरह हमारे पास ही वापस आ जाती और एक इंसान को तो इसने अब तक मार भी दिया है। इतना सब सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बहुत ही ज्यादा घबराने लगा कि तभी वह उस सेलर से कहने लगा कि उसके बाद तो आपको इस बाइक को बिल्कुल भी किसी को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती के कारण मैं इस बाइक से कल बाल बाल बचा हूँ। और कृपया करके आप इस बाइक को किसी को ना बेचें और अगर हो सके तो आप इस बाइक को किसी को दान में ही दे दें, उसमें ही हम सब की भलाई है। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यही है कि हमें किसी भी चीज़ को कम पैसों में लेने से पहले उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ भी भरोसा नहीं होता। और मेरी राय माने तो आपको सेकंड हैंड कोई भी चीज़ लेनी ही नहीं चाहिए। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपको दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।